नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। जी हां दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सूर्य जो ग्रहों में राजा हैं ये 14 मई से लेकर के 15 जून के मध्य में अपनी उच्चस्थ राशि मेष को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा यह सूर्य का राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। साथ में आपको यह भी जानकारी देंगे कि यह सूर्य का राशि परिवर्तन किस किस क्षेत्र वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है, उपाय भी आपको बताते चले जाएंगे। और इसके अलावा आपको यह भी जानकारी देंगे कि इस राशि परिवर्तन में मानव जगत में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। प्रिय दर्शकों, देखिए सूर्य जो है निश्चित तौर पे जो है 14 मई को रात्रि को 11:25 में जो है यह वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि सूर्य जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वृषभ राशि में देखिए ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। 26 तारीख तक यानी 26 मई तक जो है सूर्य के साथ बुध रहेंगे और सूर्य और बुध के मिलन से जो है बुध आदित्य योग का निर्माण होता है और 29 मई तक सूर्य के साथ शुक्र भी रहेगा। जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो राहु के प्रभाव को निश्चित तौर पे ये कम करेंगे। हाँ, मैं इस चीज को मानता हूं कि सूर्य और राहु के कारण ग्रहण योग लगता है, लेकिन सूर्य को निश्चित तौर पे जो बल प्राप्त होगा वो बुध और शुक्र के द्वारा होगा। यानी यह राशि परिवर्तन में सूर्य का प्रभाव कहीं से भी ज्यादा क्षीण नहीं होने वाला है। यहाँ पे नक्षत्रों की चर्चा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि देखिए नक्षत्र भी किसी भी ग्रह के बल को बढ़ाता है। अगर नक्षत्रों की भी चर्चा देखिए करते हैं तो सूर्य जब राशि को परिवर्तित करेगा, वृषभ राशि में जाएंगे, तो ये 14 मई से लेकर के 24 मई तक ये स्वयं अपनी खुद की नक्षत्र कृत्तिका में रहेंगे। यानी निश्चित तौर पे सूर्य इस समय काफी प्रभावशाली रहेगा। इसके बाद फिर जो है 24 मई से लेकर के 7 जून तक जो है ये रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य के मित्र के नक्षत्र यानी चंद्रमा का नक्षत्र है। इसके अलावा जो है 7 जून से लेकर के 15 जून तक जो है ये मृग नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। यानी कहीं न तो कहीं यह सूर्य का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे सभी के लिए लाभकारी और उन्नति कारक सिद्ध होगा, क्योंकि राहु के प्रभाव में जब कमी आएगा तो राहु का 9वां दृष्टि शनि के ऊपर है, उसके भी प्रभाव में कमी आएगी और शनि हेल्दी ग्रह के रूप में अच्छे प्रभाव देना प्रारंभ कर देगा। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखिए क्या है। सूर्य क्या है? हम लोग के जीवन में आत्मबल को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग के जीवन में मस्तिष्क को प्रभावशाली बनाता है, हमारे शरीर के हड्डी को प्रबल करता है और हमारे जीवन में अपने कॉन्फिडेंट को बढ़ाने वाला होता है। जब निश्चित तौर पे सूर्य वृषभ राशि में जाएगा तो इन सभी चीजों में वृद्धि होगी। वृषभ राशि क्या है? सुख समृद्धि का राशि है, क्योंकि इसके स्वामी शुक्र हैं और सूर्य क्या है? ग्रहों में राजा है। यानी राजा को भी भौतिक भोग विलास के लिए सुख समृद्धि की वस्तुओं का निश्चित तौर पे उपयोग करना पड़ता है। इसीलिए वृषभ राशि शुक्र की शत्रु की राशि होने के बाद भी कभी भी इस राशि में सूर्य अशुभ फलदायी नहीं होते हैं। जब यह राशि को परिवर्तित करेगा तो जो व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में है, स्पिरिचुअल क्षेत्र में है, केमिस्ट के क्षेत्र में है, बहुत हद तक खेल के क्षेत्र में है, सर्जन के क्षेत्र में है, सुपरवाइजर के क्षेत्र में है, कृषि कार्य से रिलेटेड है, अनाज के काम से रिलेटेड है, कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, या फिर सर्जिकल आइटम से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या कांच की वस्तुओं से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के जीवन में यह सूर्य का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे पैंडेमिक स्थिति है। मैं इस चीज को समझता हूं, फिर भी बहुत हद तक कुछ न तो कुछ लाभ की संभावनाएं, उन्नति की संभावनाओं को बढ़ाने वाला ही रहेगा। अब इसके अलावा कुछ एक दो महत्वपूर्ण जानकारी यह भी देखिए। निश्चित तौर पे जब सूर्य वृषभ राशि में जाएगा तो निश्चित तौर पे मस्तिष्क के रोग, हृदय के रोग, नेत्र के रोग, पीठ के दर्द, बायां आंख और दाहिना आंख से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याओं में कमियां देखने को मिलेंगे। यानी जो भी व्यक्ति इस प्रकार की परेशानियों से ग्रसित हैं, निश्चित तौर पे आप बचिएगा और निश्चित तौर पे लाभ की संभावनाएं आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये होता है कि यह सूर्य का राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। तो चलिए प्रारंभ करता हूं पहली राशि मेष लग्न और मेष राशि। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है, यह जो मेरा राशि परिवर्तन का वीडियो है यह लग्न पे आधारित होता है।
आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही इस जानकारी को देखिए। आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं, या दोनों को मिश्रित करके अगर आप देखते हैं तो परफेक्ट आंकलन होगा आपका कि इसका प्रभाव आपके ऊपर कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव स्थितियों में पड़ रहा है, यह परफेक्ट रहेगा। और उपाय तो मैं बता ही दूंगा। तो चलिए प्रारंभ करता हूं। पहली लग्न और राशि, मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले जब सूर्य राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के धन स्थान में चले जाएंगे। जब ये लग्नस्थ थे तो देखिए क्या कर रहा था, समृद्धि उन्नति के रास्तों को तो खोल रहा था, परंतु इसकी दृष्टि विवाह स्थान पे पड़ रही थी तो ये वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब कर रहा था। साथ में जो है पार्टनरों से मतभेद भी करा रहा था, क्योंकि उस समय सूर्य की नीचस्थ दृष्टि पड़ रही थी ना। तुला राशि सूर्य के नीचे की दृष्टि होती है, राशि होती है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जब सूर्य आपके कुंडली के धन स्थान में जाएंगे तो आपके जीवन में धन को वृद्धि करने वाला रहेगा। जब सूर्य आपके कुंडली में धन स्थान में जाएंगे तो विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, अच्छे अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा, संतान की तरक्की, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ, नौकरी में परिवर्तन से रिलेटेड शुभ योग प्राप्त होने चालू हो जाएंगे। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। बैंक बैलेंस से रिलेटेड, कर्ज से रिलेटेड समस्याओं को आप दूर करने वाले रहिएगा। ससुराल पक्ष से परिस्थितियों में जो अस्थिरताएं चल रही थी, इस पे सुधार की संभावनाएं बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगी। आपका एडमिशन वगैरह कहीं नहीं हो रहा था, या आप इस बात को लेकर के डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कहाँ एडमिशन कराएं, क्या कराएं, नहीं कराएं, उससे रिलेटेड जो भी बाधाएं हो रही थी वह समाप्त हो जाएंगी। बहुत दिनों से नौकरियां पेंडिंग पड़ी हुई थी, ज्वाइनिंग लेटर था लेकिन ज्वाइनिंग डेट नहीं मिल रहा था, उससे रिलेटेड समस्याएं निश्चित तौर पे जो है मेष लग्न और मेष राशि वाला आपका समाप्त हो जाएगा। आप लोगों को बोलते थे लेकिन आपके वाणी का कोई महत्व नहीं देता था, आपकी वाणी का कोई विशेष जो है नहीं देता था। तो ऐसी स्थितियों में निश्चित तौर पे जो है आपको मेष लग्न और मेष राशि वाले, आपके वाणी के महत्व को समझेगा लोग, आपके तजुर्बे को और आपके ज्ञान को लोग निश्चित तौर पर समझेंगे, और ये भी एक सफलता के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। यानी कहीं न तो कहीं मेष लग्न और मेष राशि वाले, यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। सूर्य क्योंकि पिता के कारक होते हैं तो पिता से तालमेल को यह बढ़ाने वाला रहेगा। क्योंकि सूर्य सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो लव रिलेशन को सुधारेगा। आपके और आपके पत्नी के मध्य में जो कुछ बातों को लेकर के वैचारिक मतभेद की स्थितियां हो रही थी उसको यह निश्चित तौर पर समाप्त करने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित करवाएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि सूर्य के फल को और अच्छा बनाने के लिए तो प्रत्येक दिन जल में थोड़ा सा गुड़ मिला करके आप सूर्य को देना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए सूर्य के बल में विशेष वृद्धि देखनी चालू हो जाएंगी और लाभ की संभावनाएं बनने भी प्रारंभ हो जाएंगे। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपके कुंडली के लग्न भाव में ही यह विराजमान हो जाएंगे। लग्न भाव का सूर्य आपको निश्चित तौर पे थोड़ा सा कठोर और सिद्धांतवादी बनाएगा। मैं बोलता हूं अच्छा है, हमेशा भावुकता और दयालु स्थितियों में काम नहीं चलता है। कठोर बनाएगा, आपके जीवन में आपकी क्वालिटी को लोग समझेंगे। किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं चल रही थी, माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, प्रॉपर्टी बेच करके दूसरी प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, या भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ वस्तुएं परचेज करना चाह रहे थे, उन सभी प्रकार की समस्याओं को यह दूर करेगा और इन सभी क्षेत्रों में सफलताओं के रास्तों को प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा निश्चित तौर पे सूर्य पंचम हाउस के कारक भी होते हैं, जिस कारण से जो है आपको लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ की संभावनाएं बनेंगी। संतान की तरक्की के साथ आपके पिता से तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। लव रिलेशन में विशेषकर अच्छा सुधार देखने को मिलेगा और आपके जीवन में जो है उच्च स्तर के लोगों से संपर्क होगा। हृदय रोग से रिलेटेड या फिर आपके पिता से का स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। सीनियर आपके महत्वपूर्ण क्वालिटी को जो है समझेगा और आपको जो है प्रमोशन से रिलेटेड कुछ संभावनाओं को बढ़ा सकता है। अब यहाँ पे कुछ एक दो महत्वपूर्ण तथ्यों को समझना चाहिए आपको। सूर्य की जो है 7वीं दृष्टि निश्चित तौर पे वृश्चिक राशि पे है, उनकी मित्र की राशि है, लेकिन 7वें घर पे सूर्य थोड़ा दाम्पत्य जीवन में कलह या विवाह से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न करता है। तो आप किसी भी हाल में जो है
गलती नहीं करिएगा। अगर कोई विवाह के रिश्ते अच्छे आते भी हैं तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके विवाह को आप आगे बढ़ा सकते हैं, और भूल के भी दाम्पत्य जीवन पर मतभेद नहीं करिएगा। हालांकि इसके अलावा यह विदेश में व्यापार को आपके बढ़ाने वाला रहेगा, सामाजिक कृत्य को बढ़ाने वाला रहेगा, पार्टनरशिपिंग से रिश्तों में सुधार करने वाला रहेगा, द्वितीय संतान की तरक्की के रास्ते को खोलने वाला रहेगा, और साथ में जो द्वितीय संतान कंसीव भी करना चाहते हैं आपके लिए भी ये निश्चित तौर पर लाभकारी और उन्नति कारक फल देने वाला रहेगा। फिर भी आप चाहते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले तो इस सूर्य के प्रभाव को और अत्यधिक बढ़िया बनाना, इस सूर्य के बल को और लाभकारी बनाना, तो अब प्रत्येक दिन जो है लाल चंदन का तिलक लगाइए 15 जून तक। देखिए परिस्थिति कितने अच्छे हो जाएंगे। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपकी कुंडली में सूर्य द्वादश स्थान में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि यहां पे एक महत्वपूर्ण तथ्य को समझना है, सूर्य द्वादश स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो द्वादश स्थान में सूर्य अकेला नहीं है, 29 मई तक जो है शुक्र भी तो साथ में विराजमान रहेंगे, और इसके बाद तो ये स्वतः ही जो है अपने मित्र के नक्षत्र में चला जाएगा, चंद्रमा के नक्षत्र में और मंगल के नक्षत्र में। यानी ये सूर्य का राशि परिवर्तन कुछ लोग आपके ऊपर पैसे मांगने का यानी कर्जदार दबाव डालेंगे, कुछ स्थितियों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, कुछ स्थितियों में केस मुकदमा से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि विजय आप ही होइएगा, लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूं कि यह राशि परिवर्तन 100% आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस 3 प्रकार की परिस्थितियों में कमी आ सकती है। आपके छोटे भाई बहन रिश्तेदारों के पास जो आपने पैसे दे रखा था उनके हेल्प के स्वरूप में, उन लोगों से किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद होगा, लेकिन आप अपने पैसे निकालने में सफल हो जाइएगा। सरकार के पास जो पैसे फंसे हुए हैं वह भी आपके जीवन में निश्चित तौर पे निकल जाएगा, लेकिन आप जितना एक्सपेक्टेशन किए हैं उतना नहीं, थोड़ा कम निकलेगा। इसके अलावा यह शुक्र के राशि माफ करेंगे इसके अलावा यह सूर्य के राशि परिवर्तन में जो है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपको अपने जीवन में जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड या विदेश जाने से रिलेटेड या फिर आपके ऑफिस में विदेश फ्यूचर में भेजने से रिलेटेड महत्वपूर्ण कार्यों पे लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। आप अपने जीवन में छोटी छोटी जो गलतियां किए हैं, आपने अपने जीवन में अपने प्रॉपर्टी दूसरों के नाम पे विश्वास के नाम पे छोड़ दिया, आपने अपने जीवन में दूसरों को पैसे विश्वास के नाम पे छोड़ दिया, आपने दूसरों को जो है अपने दिल की बातें बता दी। ऐसी स्थितियों में हो सकता है कि बहुत लोग आपको धोखा दे, लेकिन कोई बात नहीं, बुरे से बुरे वक्त क्या होता है, वक्त जब इंसान को खराब आता है ना तो परिस्थितियों को सिखाने वाला होता है। तो यह परिस्थिति जो है आपको मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले इस सूर्य के राशि परिवर्तन में आप सीखिएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि सूर्य के प्रभाव को बहुत ही अच्छा बनाना, तो सर्वप्रथम आप 15 जून तक तो रविवार के दिन नॉनवेज छोड़ दीजिए, और प्रत्येक दिन जो है आप जल में गुड़ डाल करके सूर्य को जल अर्पित करिए। और इसके अलावा जो है प्रत्येक दिन जो है आप शिवलिंग पे जल में गुड़ डाल करके अवश्य अभिषेक करिए, क्योंकि बुरे से बुरे वक्त में भी निकलने का एकमात्र समाधान उपाय ही होता है। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपकी कुंडली के आय स्थान में यह विराजमान हो जाएंगे। जब ये आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो आपके जीवन में धन की वृद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा, क्योंकि धन स्थान के ये अधिपति भी हैं। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, पारिवारिक तालमेल जो खराब चल रहा था इसमें सुधार की स्थितियां बन जाएंगी, आपकी वाणी पे सुधार हो जाएगा। कुछ लोग आपके वाणी का महत्व नहीं दे रहे थे, वैल्यू ही नहीं कर रहे थे, और आपकी कुछ लोग आपकी बातों को समझ ही नहीं पा रहे थे, तो आप अपने जीवन में थोड़े कड़वे वचन का प्रयोग करिएगा और लोगों को समझाइएगा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मुझे लाइफ में किस प्रकार से सक्सेस करना है। इसके अलावा यह सूर्य के राशि परिवर्तन में पारिवारिक तालमेल में वृद्धि होगा, प्रेम से रिलेटेड रिश्ते जो खराब हो चुके थे उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। नेत्र संबंधित, हृदय संबंधित समस्याओं से निश्चित तौर पे कमियां देखने को मिलेंगे। बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार का मतभेद चल रहा था या अस्थिरताएं चल रही थी, इसमें निश्चित तौर पे सुधार की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। क्योंकि देखिए कर्क लगन और कर्क राशि वाले सूर्य की 7वीं दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ रहा है, जो आपके संतान की तरक्की के लिए लाभकारी रहेगा। संतान कंसीव करना चाहते हैं उस क्षेत्र में सफलताओं को यह बनाने वाला रहेगा। आप अपने जीवन में कोई कंपनी चालू करना चाहते हैं, ऑनलाइन रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम को करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड निश्चित तौर पर यह लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के 5वें हाउस पे निश्चित तौर पे दृष्टि डाल रहे हैं और वहां के वो कारक भी होते हैं, तो यह आपको क्या करेगा कि नौकरी में
बहुत दिनों से ज्वाइनिंग से रिलेटेड कुछ समाचार जो नहीं मिल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड खास करके आपकी स्थितियों को बढ़ाएगा। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एक पद की प्राप्ति की ओर आपको लेकर के जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा कि ये आपके बड़े भाई बहनों के साथ में अन्य रिश्तेदारों से भी तालमेल को ठीक करेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में भी विचार में जो मतभेद चल रहे थे उसको ठीक कर देंगे। प्रेम की संभावनाओं को बढ़ाएगा। और आप कोई व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अत्यधिक लाभकारी रहने वाला है। आप अपने जीवन की कुछ भौतिक सुख सुविधाओं को परचेज करना चाहते हैं, पैसे की कमी हो रही थी, तो यह सूर्य का राशि परिवर्तन इतना धन तो आपको दे ही देगा कर्क लगन और कर्क राशि वाले, कि आप इस बुरे से बुरे वक्त में भी आराम से अपनी परिस्थिति को ठीक कर सकते हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि इस सूर्य के फल को और अच्छा बनाना, तो आप प्रत्येक दिन जो है आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर लीजिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो प्रातःकाल पूजा करने के समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार आप जाप कर लीजिए। और अगर लाल चंदन की माला से करते हैं तब तो इसके प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलेंगे कर्क लगन और कर्क राशि वाले। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो सूर्य आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठ जाएंगे। आपको यह जानकारी होना चाहिए कि आपके लग्न से ही सूर्य है। जब सूर्य कर्म क्षेत्र पर बैठ जाएगा, केंद्र का मालिक केंद्र में रहेगा, तो निश्चित तौर पर राजयोग जैसा यह फल देने वाला रहेगा। ऐसी स्थितियों में आपके साथ क्या होने वाला रहेगा? ऐसी स्थितियों में नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। छोटे छोटे काम जो आपने पेंडिंग कर दिया है, क्योंकि आपका तो आदत है जब तक कोई काम एकदम सिर पे ना आ जाएगा तब तक तो आप उस काम को करते नहीं हैं। यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपको बिफोर सब काम को करवा देने वाला रहेगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क, आप नौकरी के लिए परेशान थे, व्यापार में उन्नति के रास्ते नहीं खोल रहे थे, तो यह समस्या निश्चित तौर पे आपकी समाप्त हो जाएंगी। आपके पिता और माता से सुख समृद्धि में उन्नति के लिए रास्तों को खोलने वाले रहेंगे। आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी बड़े डिसीजन को अपने पिता से तालमेल बैठा करके आपको उसकी और उनको मनाना है, तो यह सूर्य का राशि परिवर्तन सिंह लगन और सिंह राशि वाले इस क्षेत्र में अत्यधिक लाभकारी और सिद्ध होने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है भूमि मकान वाहन सुख में वृद्धि करने वाला रहेगा। रिसर्च के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में एक्स्ट्रा प्रभार मिलेगा और जो धन के रास्तों को बढ़ाने वाला रहेगा। कुछ लोग आपको बदनाम कर रहे थे, किसी कारण से आप डिप्रेशन में चल रहे थे, तनाव में चल रहे थे, तो यह राशि परिवर्तन सिंह लगन और सिंह राशि वाले आपको इस परिस्थितियों से निकालने वाला रहेगा। इसके अलावा क्योंकि सूर्य सीधे संतान के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इन सभी क्षेत्रों में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। और आपके सीनियर भी आपके महत्वपूर्ण कार्यों को सराहना करेंगे। सरकारी काम से रिलेटेड, ठेका वगैरह से रिलेटेड फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे और आप अपने जीवन में एक मजबूती के साथ लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास चालू कर दीजिएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि सूर्य के फल को और अच्छा बनाना, तो आप कुछ नहीं करना है। 15 जून तक कंटिन्यू जो है आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, नहीं तो सूर्य को लाल पुष्प डाल करके जल में जल दीजिए ना, देखिए कितना लाभ की संभावनाएं बन जाती हैं। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो सूर्य आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। भाग्य स्थान का सूर्य निश्चित तौर पर लाभकारी फल को ही प्रदान करेगा। हालांकि द्वादश स्थान के अधिपति कहीं भी बैठते तो अशुभ फलदायी होते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य वृषभ राशि में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, तो सूर्य का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। यानी जब सूर्य राशि को परिवर्तित करेगा तो केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियों से बचाएगा। आप कर्ज लेना चाहते थे या कोई आपको परेशान कर रहा था, जीवन में कुछ गलत डिसीजन की ओर आप बढ़ना चाह रहे थे, तो यह राशि परिवर्तन सर्वप्रथम आपको रोकेगा। शुरू से ही परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही लेकर के चले हैं और आज भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अब आपको खुद ही आप फैसला कीजिएगा कि मैं इस परिस्थितियों को लेकर के चलूं कि नहीं चलूं। छोटे भाई बहनों से सुधार देखने को मिलेंगे। सीनियर अधिकारियों से लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। विदेश यात्राओं से रिलेटेड भविष्य में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में सपोर्ट की योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। सरकारी ठेका से रिलेटेड, प्रशासनिक पद से रिलेटेड, सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ अच्छे पद मिल सकते हैं आपको। आपकी माता और पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेंगे। शिक्षा के तरक्की के रास्ते निश्चित तौर पे खुलेंगे। आत्मविश्वासी रहिएगा। मन में नेगेटिव जो चल रहा था, कोई लोन वगैरह था, कर्ज वगैरह था, प्रॉपर्टी विवाद वगैरह था, इसमें सुलह होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा यह सूर्य का राशि परिवर्तन कन्या लगन और कन्या राशि वाले आपको अपने जीवन में एक ठोस और एक सही डिसीजन की ओर लेकर के जाएगा और साथ में जो है अपने जीवन में आपको यह दिखाएगा कि लाइफ में कुछ गलतियों को कैसे आगे बढ़ना है छोड़ करके
आपको ससुराल पक्ष से तालमेल को ठीक करने वाला रहेगा। और आप एक जगह से दूसरे जगह पर नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, प्रयास कर रहे थे, नहीं हो रहा था तो डर से छुट्टी वगैरह लेकर के घर पे बैठे हुए थे, वह समस्याओं को दूर करेगा और व्यापारिक दृष्टि से यह लाभकारी रहेगा। धर्म के क्षेत्र में आपकी अभिरुचि निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगी। फिर भी आप चाहते हैं, कन्या लगन और कन्या राशि वाले, इस सूर्य के राशि परिवर्तन के बल को और बढ़ाना, तो आपको कुछ नहीं करना है। प्रत्येक दिन जो है आपको अपने भोजन में जो है गुड़ का सेवन अवश्य कर लेना है और प्रत्येक दिन जो है लाल चंदन की माला से ओम घृणी सूर्य सूर्यानम मंत्र का जाप कर लेना है 11 बार, 51 बार, 108 बार। तुला लगन और तुला राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपके कुंडली के 8वें घर में विराजमान हो जाएगा। आईएएस का अष्टमेश हो जाना दरिद्र योग जैसी स्थितियों को निश्चित तौर पे उत्पन्न करेगा। तो ऐसी स्थितियों में देखिए क्या करना चाहिए, जब इंसान का स्थिति और परिस्थिति उसके अनुकूल ना हो तो इंसान को उस क्षेत्र से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में सावधान हो जाना चाहिए। यानी आप ससुराल पक्ष से रिलेटेड, बड़े भाई बहनों से रिलेटेड, रिश्तेदारों से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड, सीनियर से रिलेटेड और प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड, केस मुकदमा से रिलेटेड, इस प्रकार की समस्याओं में आपको फंसना ही नहीं है किसी भी हाल में। इसके अलावा सूर्य की दृष्टि लाभकारी है क्योंकि उसके मित्र की राशि मंगल यानी वृश्चिक पे पड़ रहा है, धन की वृद्धि को करने वाला रहेगा। इसके अलावा पारिवारिक तालमेल को बढ़ाएगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि करने वाला रहेगा। इनकम कम ही होगा लेकिन पैसे सेव हो जाएंगे। आपके लव रिलेशन को ठीक करेगा, आपके विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, हो सकता है सेट भी हो जाए। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो बहुत पैसे वाले उसके जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं। जो 10,000 कमाता है उसके जीवन में परेशानियां आती हैं, जो 10 करोड़ कमाता है उसके जीवन में परेशानियां आती हैं। परेशानियों का लेवल उसके हिसाब का होता है, इसीलिए आपको परेशानियों से बच करके रहना है। पैरों में कष्ट, सिर में दर्द और थोड़ी सी वचन में कड़वाहट आ सकती है, आप इसको सुधार कर लीजिए। सूर्य का राशि परिवर्तन का कोई अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। हाँ, हालांकि इसके अलावा कोई बड़ा डिसीजन लेने में थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करने पड़ेंगे, थोड़ी कोई बड़े डिसीजन लेने में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, किसी सीनियर से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको संभल करके रहना है। सूर्य के राशि परिवर्तन को देखिए अच्छा करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र पर डे पढ़िए 15 जून तक, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा निश्चित तौर पे स्ट्रगलकारी रहेगा। तुला लगन और तुला राशि वाले, यह सूर्य का राशि परिवर्तन। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, जब यह सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य आपकी कुंडली के 7वें घर में विराजमान हो जाएंगे। 7वें घर का सूर्य आपके जीवन में व्यापारिक स्तर को बढ़ाएगा, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं उस क्षेत्र में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा, आपके पिता से, आपके सीनियर से तालमेल में सुधार करेगा। इसके अलावा जो है बहुत दिनों से आप घर पे बैठे थे, ना कोई व्यापार था ना कोई नौकरी था, यानी नया नौकरी और व्यापार के भी रास्तों को यह खोलने वाला रहेगा। इसके अलावा आपके जीवन में प्रेम से विवाह के योगों को बनाएगा, विवाह के लिए उपयुक्त और अच्छे रिश्ते आने की संभावनाएं बन जाएंगी। और साथ में जो है अपने जीवन में कुछ बड़े बड़े और ठोस डिसीजन को आप लेने का प्रयास भी प्रारंभ कर दीजिएगा, क्योंकि सूर्य कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में आपको अच्छे पद मिलेंगे। आपके पिता के व्यापार से रिलेटेड कुछ प्रभार आपको मिल सकता है। आप अपने जीवन में ऐसे कृत्य करने वाले रहिए कि लोग आपकी सराहना करेंगे। ऑनलाइन रिलेटेड काम से अगर आप रिलेटेड है तो निश्चित तौर पे जो है आपको अपने जीवन में सम्मान मिलेगा, उन्नति मिलेगा, फेमस होने के अवसर प्राप्त होंगे। परंतु 7वें घर का सूर्य वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले 3 तथ्यों के लिए शुभ नहीं होता है। लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण क्रोध बढ़ा सकता है। 7वें घर का सूर्य आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है और 7वें घर का सूर्य आपको अपने जीवन में स्वार्थी बना सकता है। आपको इन तीनों चीजों से बच करके रहना है। और वैदिक उपाय में अगर हम करेंगे तो 14 मई से 15 जून तक कंटिन्यू अगर आपके पास लाल चंदन की माला है तो आप उसको धारण कर लीजिए, और नहीं तो कंटिन्यू 14 मई से लेकर के 15 जून तक तांबे के पात्र का प्रयोग करिए जल को ग्रहण करने में। देखिए लाभ की संभावनाएं कितनी अच्छे बन जाएंगे वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। धनु लगन और धनु राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो सूर्य आपकी कुंडली के 6th स्थान यानी 6th हाउस पे विराजमान हो जाएंगे। 6ठे घर का सूर्य जो होता है ये कारक तत्व पर भाव देने वाला होता है। और धनु लगन और धनु राशि वाले, सूर्य तो आपकी कुंडली में भाग्य के भी अधिपति हैं। निश्चित तौर पे ये चालाक होशियार बनाएगा आपको, आपके लिए जरूरी है चालाक होशियार बनना। इसके अलावा जो है जीवन की छोटी छोटी जो
कर्म क्षेत्रों में परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, आप स्वयं गलती कर रहे थे, कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था, ठग रहा था, परेशानियां दे रहा था, इस प्रकार की समस्याओं से जो है आपको धनु लगन और धनु राशि वाले सूर्य निकाल देगा। कर्ज की मुक्ति कराएगा। आपके ऑफिस में कोई आपके कलीग, सीनियर या फिर जूनियर या फिर जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तनाव दे रहे थे, इस परिस्थितियों से आपको निकालेगा। आपके पिता के कर्म क्षेत्रों में थोड़ी परेशानियां हो रही थी, पिता से किसी बात को लेकर के आपको लाभ की संभावनाओं को व्यक्त करना था, तो वह परिस्थिति में भी आप सफल होंगे। नए नौकरियों के अवसर मिलेंगे। कई दिनों से आप चाह रहे थे कि आपको नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, स्थानांतरण हो जाए आपके स्वेच्छा जगह पे, या आपके सीनियर से तालमेल अच्छे हो जाए, या सीनियर बदल जाए, तो वह परिस्थिति में भी निश्चित तौर पे धनु लगन और धनु राशि वाले यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा तो होगा। सूर्य द्वादश स्थान पे अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहा है, जिस कारण से जो है धनु लगन और धनु राशि वाले आपको यह सूर्य के राशि परिवर्तन में केस मुकदमा और कर्ज से मुक्ति मिलेगा। विदेश जाने से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानियां हो रही थी, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं हो रही थी, या पैसों से रिलेटेड समस्याएं हो रही थी, वह समस्याओं को यह निश्चित तौर पे दूर कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह सूर्य के राशि परिवर्तन में बहुत हद तक आप अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को, वस्तुओं को परचेज कर सकते हैं, या संपत्ति से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को कोई नहीं रोक सकता है। आप अपने जीवन में हताश हो गए थे, आपको लगता था कि धर्म वर्म कुछ नहीं है, पूजा पाठ कुछ नहीं होता है, लेकिन यह सूर्य का राशि परिवर्तन पुनः आपके अंदर एक भावनाओं को जागृत करेगा और आप फिर से अपने कर्म की ओर लौटने का प्रयास कर दीजिएगा। संतान की तरक्की और प्रेम संबंध में विशेष सुधार की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि सूर्य के प्रभाव को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। आप 14 मई से लेकर के 15 जून तक रोड़ी, लाल रोड़ी और लाल चंदन को मिक्स करके तिलक लगाइए। देखिए कितनी अच्छा लाभ की संभावनाएं बनती है। अगर आप मस्तिष्क पे नहीं लगा सकते तो गर्दन कंठ के पास लगाइए, लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। मकर लगन और मकर राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपकी कुंडली के 5वें घर में बैठ जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सूर्य पंचम हाउस के कारक तत्व प्रभाव देते हैं। अब यहाँ पे धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि निश्चित तौर पे अष्टमेश कहीं भी बैठेंगे तो शुभ फलदायी नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि वो 5वें घर में बैठे हुए और 5वें हाउस के वो कारक होते हैं, तो आपको भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ देगा। अगर आप इन सभी क्षेत्रों के कर्म में भी हैं तो भी आपको लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। आपके जीवन में संतान की उन्नति के रास्तों को खोलने वाला हो जाएगा। ससुराल पक्ष से रिश्तों में सुधार हो जाएंगे। मायके से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, सपोर्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके माता और पिता से तालमेल में सुधार की संभावनाओं को बढ़ा देगा। आप अपने संतान के फ्यूचर को लेकर के परेशान थे, संतान का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इस प्रकार की समस्याओं से आप निश्चित तौर पे बच जाइएगा। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल में सुधार मिलेगा। आपका कोई व्यापार विदेश में चलता है या लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट से रिलेटेड आप कर्म क्षेत्रों में हैं, तो निश्चित तौर पे मकर लगन और मकर राशि वाले यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है, क्योंकि 8वें भाव के कारक है, तो आपको मस्तिष्क, सिर दर्द से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, उसको यह ठीक करेगा। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद या केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियों से यह बचाने वाला रहेगा। सरकारी कामकाज में लाभ मिलेगा। कई दिनों से नौकरी से रिलेटेड कुछ लाभ ही नहीं मिल रहे थे, आपको ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो इस प्रकार की समस्याओं से जो है मकर लगन और मकर राशि वाले आप बाहर निकल जाइएगा। आत्मविश्वासी फील करिएगा। छोटे छोटे कामों को जो आप छोड़ देते थे, उस काम की ओर भी ध्यान दीजिएगा, और आप अपने जीवन में एक मेंटल पीस और नई ऊर्जा के साथ मुझे जीवन में किस प्रकार से सफल होना है, इस पे विचारणीय विषय को देखने वाले रहिएगा। हाँ, आप चाहते हैं कि सूर्य के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक रविवार के दिन जो है गुड़ का शरबत का सेवन अवश्य करना चाहिए, और 15 जून तक कंटिन्यू तांबे के पात्र में आपको जल ग्रहण करना चाहिए। ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का प्रत्येक दिन जो है सूर्योदय के समय आपको 108 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो सूर्य आपके कुंडली के चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब सूर्य चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, सप्तमे से जब केंद्र में ही चला जाएगा, मतलब केंद्र जब केंद्र में ही रहेगा तो लाभकारी फल ही देने वाला रहेगा। यह चतुर्थ स्थान का सूर्य आत्मविश्वासी फील कराएगा। हार्ट से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, टाउन से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम से विवाह के योग की ओर आप आगे बढ़ने वाले रहिएगा। मानसिक तनाव चल रहा था, डिप्रेशन चल रहा था, शक की भावनाएं हो चुकी थी दाम्पत्य जीवन को लेकर के,
तो इस प्रकार की समस्याओं से आप बचने वाले रहिएगा। इसके अलावा कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, यह सूर्य के राशि परिवर्तन में विदेश जाने से रिलेटेड कुछ लाभ हो सकते हैं। व्यापारिक और नौकरी स्तर में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुलने वाले रहेंगे। आपके सीनियर से, पिता से मतभेद जो चल रहा था वह समाप्त हो जाएगा। सरकारी कामकाज में कोई एक्स्ट्रा पदभार मिल सकता है आपको। इसके अलावा जो है आपके जीवन में नौकरी पेंडिंग हो चुकी थी या सस्पेंड हो चुके थे तो उससे रिलेटेड समस्याएं भी दूर होंगी। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। विदेशों का व्यापार चलेंगे, व्यापार में परिवर्तन होना चाहिए। इसके अलावा संतान के तरक्की भी होंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ के साथ में जो है सरकार के पास और रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निश्चित तौर पे आपके निकल जाएंगे। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, हाँ, क्योंकि सूर्य 7वें घर के आपके लिए मार्गकेश होता है तो मार्गकेश के अंतर्गत आपको अपनी फीलिंग दूसरों के साथ शेयर नहीं कर लेना है और बहुत सोच समझ के जो है किसी के सामने अपनी बातों को रखना है। ज़्यादा बोलिएगा तो उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क खराब हो सकते हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि सूर्य के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, ऐसे तो अच्छा है ही, फिर भी आप 15 जून तक रविवार के दिन नॉनवेज का त्याग कर दीजिए और प्रत्येक दिन जो है आप लाल चंदन का तिलक लगा लीजिए। मीन लगन और मीन राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपकी कुंडली में सूर्य जो है ये 3रे हाउस यानी पराक्रम क्षेत्र पे विराजमान हो जाएगा। आपकी कुंडली में सूर्य 6ठे घर के अधिपति होते हैं। 6ठे हाउस का सूर्य जो होता है मीन लगन और मीन राशि वाले कारक होते हैं। तो निश्चित तौर पे मीन लगन और मीन राशि वाले 6ठे हाउस का सूर्य जो है आपके जीवन में क्या फल देगा आपको अवश्य समझना चाहिए। 6ठे हाउस का सूर्य आपको पराक्रमी बनाएगा। रिश्तेदारों के पास, सरकार के पास जो पैसे फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। आप आत्मविश्वासी फील नहीं कर रहे थे, जीवन में चार्मिंग ही खत्म हो चुका था, कुछ दिनों से फ्रेंड सर्कल से मतभेद हो रहे थे, आप लव रिलेशन में अच्छे रिश्ते में आए थे लेकिन रिश्ते खराब हो रहे थे, इस प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला रहेगा। इसके अलावा मीन लगन और मीन राशि वाले, यह सूर्य के राशि परिवर्तन में आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। आप चाहते हैं नौकरी में परिवर्तन करना, नौकरी में परिवर्तन होगा। भाग्य स्थान पे दृष्टि है, भाग्यशाली बनाएगा। पदोन्नति, प्रमोशन के साथ सीनियर से तालमेल में सुधार करेगा। धर्म के क्षेत्र में आपकी अभिरुचि होती है लेकिन यह सूर्य के राशि परिवर्तन में आपकी अभिरुचि और बढ़ जाने वाली रहेगी। इसके अलावा जो है मीन लगन और मीन राशि वाले, इस सूर्य के राशि परिवर्तन में जो है कर्ज की मुक्ति होगी। पेट, पैरों में, गले में टॉन्सिल की समस्याएं आपके समाप्त होंगे। कुछ शत्रु आपको मानसिक तनाव दे रहे थे वह निश्चित तौर पे ठीक हो जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते ठीक हो जाएंगे। प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं में सुधार देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। फिर भी आप चाहते हैं कि सूर्य के फल को बहुत ही अच्छा बनाना तो 1 जून से 14 मई से लेकर के 15 जून तक जो है कंटिन्यू जो है आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए। मीन लगन और मीन राशि वाले प्रिय दर्शकों, 14 मई से लेकर 15 जून के मध्य में सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश का क्या फल मिल रहा है, संपूर्ण जानकारी मैंने आपके सामने समक्ष साझा किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध करते हैं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊँगा अगली वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।